हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है क्या आपके क्रश आप में इंटरेस्टेड है। उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर कार्ड 1 के लिए कार्ड है ये, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किया है, फर्स्ट इमेज, तो उनके लिए कार्ड का मीनिंग है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग just for the sake of it. A great relationship is one that both supports the challenges. तो यहाँ पे ना आपके क्रश किसी चैलेंजेस में से गुज़र रहे हैं और आपको उनको सपोर्ट करना है, ये यहाँ पे कार्ड का मीनिंग आ रहा है। और अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे जो फीमेल है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो फेमिनाइन एनर्जी नहीं मैं बोलूँगी, जो फीमेल है वो मेल को सपोर्ट कर रही है। मेल के आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और जो फीमेल है वो अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके क्रश ना अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, उनको क्लैरिटी नहीं है। वो किसी मतलब आपको पता हो या ना हो, लेकिन किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से गुज़र रहे हैं। वहाँ पे उनके वर्क प्लेस पे हो सकता है, उनके घर में हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल चैलेंजेस में से गुज़र रहे हैं वो, और वो किसी को ना बता नहीं पा रहे हैं। शायद ये उनके हेल्थ इशू भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे भी चीज़ें हैं कि वो बता नहीं पा रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनको सीरियस हेल्थ इशू नहीं हो सकता है, नहीं है इनको, लेकिन ये ना मतलब ऐसे सोच के घबरा रहे हैं कि अगर कुछ निकला तो मेरे घर वालों का क्या होगा। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। वैसे उनको कोई भी ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम है नहीं हेल्थ इशू की, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी ही देखिए कि ऐसी स्कैटर्ड एनर्जी, मतलब उनको दिल को चैन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ इशू की वजह से उनके कुछ वर्क प्लेस पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। देखते हैं कि आपके क्रश की आज मैं एनर्जी निकालती हूँ। देखते हैं क्रश की एनर्जी क्या है। क्रश की एनर्जी, कि क्रश की एनर्जी, पॉइंट नंबर 1 की क्रश की एनर्जी क्या है।
देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे जो एनर्जी आई है, ये इंसान किसी से प्यार तो करते हैं, किसी में इंटरेस्टेड तो है। ये इंसान जो है जिसमें इंटरेस्टेड है, वो इंसान उनके फ्रेंड ग्रुप में से या फिर उनके कोई रिलेटिव्स में से, दूर के रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, या नेबर वगैरह, या फिर उनके कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी आए हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ना कि प्यार तो ये इंसान करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना एक छुपी हुई हिडन चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि है। इनके इर्द गिर्द ऑपोजिट जेंडर वाले बहुत सारे रहेंगे, लेकिन ये इंसान को पता है कि कहाँ पे मतलब इंटरेस्ट शो करना है और कहाँ पे डिटैचमेंट शो करनी है। ये इंसान अकेला रहना पसंद करता है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव अकेली है, यहाँ पे थिंकिंग वुमन भी अकेली है, और यहाँ पे गार्डन एंड गेट, वो ये लड़की भी अकेली है। तो यहाँ पे उन्होंने ना अकेलापन, ठीक है, उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और उनको केयरिंग कनेक्शन तो अपने लाइफ में चाहिए, कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको प्यार करे, उनको मतलब एक डेस्टाइन कनेक्शन हो, ऐसी उनकी इच्छा है। क्योंकि ये इंसान भी एक ऐसा इंसान है जो अपने भगवान के ऊपर, जिस भी रिलीजन से ये है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। इसकी हीलिंग चल रही है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने पहले ही बोला था कि ये इंसान को बड़ी बीमारी नहीं है। इनको ऐसा मुझे लग रहा है कि सर्दी, खांसी, या फिर साइनस, या फिर माइग्रेन की अभी प्रॉब्लम चल रही हो सकती है। इसकी वजह से ये बीमार है। ये बोल ठीक से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अभी क्लाइमेट भी बहुत ठंड है, तो उसकी वजह से ये इनको बोलने में दिक्कत है। थोड़ी सी बीमारी इनकी चल रही हो सकती है, बुखार वगैरह इनको हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। और ओवरऑल मैं ऐसा बोलूँगी ना कि इनका थोड़ा सा थ्रोट चक्रा ब्लॉक मुझे लग रहा है, यानी कि वो ना एक्सप्रेसिव नहीं है। आपके जो क्रश है वो अपने आप को ना ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनको हीलिंग की ज़रूरत है, और वो खुद हीलिंग कर रहे हैं। अपने जो यूनिवर्स जो है ना, उनकी हीलिंग कर रहा है, ऐसे मैं बोलूँगी। यहाँ पे जो है उनका थ्रोट चक्रा आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहा है, और उनमें करेज भी आ रहा है। ये मुझे यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आर्कएंजल माइकल जो है वो करेज के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उनमें बोलने का एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और उनके अंदर जो डर है ना कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर देगा, ऐसे डर है इनके मन में। तो ये जो चीज़ें हैं वो मतलब हटने वाली है, उनमें करेज भी आने वाला है। ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। यहाँ पे 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे आपकी एनर्जी है उनकी भी है। मिररिंग एनर्जी 3553 यहाँ पे नंबर आ चुके हैं, तो यहाँ पे मिररिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर, 4 नंबर, और 11 वापस आ चुका है, 12 नंबर। ये नंबर जो है आपके या आपके पार्टनर के, जो आपके क्रश है, उनके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ बिग चेंज आ जाए आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपके क्रश जो है आप में इंटरेस्टेड है। क्रश की एनर्जी चाहिए मुझे। क्रश इंटरेस्टेड है क्या, इसके लिए मुझे चाहिए गाइडेंस। ओके, यस, फीलिंग्स हिडन है, अभी तक बताया नहीं है। हाई प्रिस्टेस का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे 4 कार्ड निकले, उसमें से 3 मेजर अरकाना है। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे बहुत मेजर लेवल पे यूनिवर्स की तरफ से ही ये चेंजेस है आपकी लाइफ में। ये मैं क्लियर बोल दूँ, अभी क्लैरिटी मैं ले रही हूँ। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए।
मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए जस्ट, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, जस्टिस को ओके ओके, और 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड और हैंग्ड मैन। और नीचे का कार्ड मैं लूँगी क्योंकि वो कार्ड है जजमेंट का, और उसके नीचे है 6 ऑफ कप्स और उसके नीचे है डेथ का कार्ड। डरना नहीं, मैं बताती हूँ क्या है। पहली बात, पाइल नंबर 1, यहाँ पे जो आपके क्रश है, मेल है चाहे फीमेल, ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, या अपने जिस भी मज़हब से आप हो, जिस भी धर्म से आप हो, ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है और ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इंसान जो है अपने जो भी बिलीव सिस्टम है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाला, मतलब ट्रस्ट रखने वाला ये एक इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये इंसान को यूनिवर्स के बारे में, कॉस्मिक एनर्जीज़ के बारे में, 7 चक्रास के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। ये नॉलेजेबल इंसान है। ये इंसान जो है बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है, ये अपने 7 चक्रास पे काम कर रहा है। ये यहाँ पे क्योंकि मैजिशियन एंड मिरर है, उसके नीचे है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, तो अपने चक्रास पे ये इंसान काम कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि बहुत बड़ी, कि हम लोग जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं कि आपके क्रश भी आप में इंटरेस्टेड है क्या, तो आपके क्रश आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको अभी तक उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है, वो स्टक है। उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उसकी वजह से वो आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, यहाँ पे जो आया है जस्टिस, यहाँ पे आया है स्टार का कार्ड, यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स। ये मेजर अरकाना भी है और दूसरी चीज़ है ये एक ही माइनर अरकाना है इसमें, लेकिन इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो कार्ड्स यहाँ पे आए, जो स्प्रेड आपका आया हुआ है, उससे मुझे क्लियर पता चल रहा है कि मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से चल रही है। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मिररिंग एनर्जी है, इनके क्रश के एनर्जी में मिररिंग एनर्जी आई हुई है। तो आप आपके क्रश में इंटरेस्टेड हो तो आपके क्रश भी आप में इंटरेस्टेड है, ये क्लियर यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इनके जो दिमाग है या फिर इनकी सोचने समझने की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना उनको लाइफ में, वो इनकी थोड़ी सी ट्रेडिशनल ये फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से ये हो सकता है, उसकी वजह से हो रही है। या फिर यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि ये इंसान ऐसा सोचता है कि आप इनके घर में या इनके जो घर का माहौल है या इनके जो लोग हैं उनके साथ में एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, या फिर आप मतलब बाद में चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए थोड़ा सा ये डर रहे हैं कन्फेस करने के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये वहीं पे जस्टिस का कार्ड है और उसको क्लैरिफाई किया है द स्टार के कार्ड ने। तो आपका ये जो क्रश है वो आपके लाइफ में आना ये डेस्टाइन्ड है, ये आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे क्योंकि जस्टिस है। लेकिन उसके लिए 9 महीने का टाइम जाएगा, 9 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके लाइफ में आने के लिए इस इंसान को सितंबर का महीना, जनवरी से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो सितंबर का महीना, और जिस वक्त ये रीडिंग
आपके सामने आएगी, पॉपअप होगी, उसके बाद में 9 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे नवंबर का महीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, नवंबर की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीनों में आपकी शादी होने के चांसेस या कमिटेड रिलेशनशिप में आप इस इंसान के साथ में जाने के चांसेस मुझे बहुत सारे लग रहे हैं। ये इंसान आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है। इसका मतलब है कि आपको अपने फैमिली में एक हाई रिगार्ड्स पे और हाई ऑनर पे ये इंसान आपको देखना चाहता है, और उस हिसाब से वो कुछ काम कर रहे हैं, या फिर उस हिसाब से थोड़ा सा बैकग्राउंड ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और उसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स की एनर्जी ने में। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है वो हार्डवर्क को शो करती है, इसका ही, और उसको क्लैरिफाई किया है जो एस ऑफ कप्स, ये एक लव का कार्ड है, ये एक लव इंटरेस्ट का कार्ड है। तो यहाँ पे एंजल जो है, और यहाँ पे आप देखोगे ये कार्ड में बर्ड है, और यहाँ पे भी ये जो लड़की है उसके हाथ में बर्ड है। तो यूनिवर्स जो है उनको बार बार गाइडेंस तो दे रहे हैं, बार बार उनको इंट्यूशंस उनके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यहाँ पे स्टार के कार्ड में भी बर्ड है, तो इनको जो है एंजल नंबर्स दिखते रहेंगे, उनको गाइडेंस मिलता रहेगा ड्रीम के थ्रू, कहीं ना कहीं पे मतलब किसी न किसी के साथ में बात करने के टाइम पे, अरे नहीं ये लड़की तुम में या ये लड़का तुम में इंटरेस्टेड है, ये अच्छे घर का, ये सब कुछ इनके पास जाता रहेगा। और ये आप में इंटरेस्टेड तो है ही है, क्योंकि ये जो स्प्रेड आया है वो कोई नॉर्मल स्प्रेड नहीं है, ये बहुत मेजर अरकाना यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने 8 कार्ड निकाले हैं, उसमें से 4 कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं, और यहाँ पे एक 8 ऑफ सोर्स का कार्ड छोड़ा तो बाकी 3 कार्ड भी पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे जो 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है उसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। तो ये इंसान अपने रिलेशनशिप को एक आगे जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, अपने रिलेटिव्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने जो सिबलिंग्स है या फिर माँ बाप है, अपनी फैमिली है, उनके साथ में ना ज़रा थोड़ा सा कन्विंस करने की, उनको उनकी परमिशन लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मुझे ना एक थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा है कि रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट का भी डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, मैजिशियन है, और यहाँ पे जस्टिस है, और यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तो ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, आपके डेस्टिनी में ये क्रश आपका लिखा हुआ है, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मेजर कुछ मतलब दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक तो रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, आपके अपब्रिंगिंग का डिफरेंस हो सकता है, आपके स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, आपके कंट्री का डिफरेंस, कंट्री सिटी, कंट्री, स्टेट भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। और इस इंसान की जो फैमिली है, ट्रेडिशनल फैमिली है, जो दूसरे कास्ट की या दूसरे कम्युनिटी की या दूसरे किसी अपने कास्ट के या कम्युनिटी के बाहर की किसी पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसी की वजह से इस इंसान को बहुत टेंशन यहाँ पे आई हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसीलिए ये इंसान आपको फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इस इंसान को शादी के लिए रिश्ते बहुत सारे आ रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस ये उनके घर वाले दिखा रहे हैं उनको, मतलब जो भी है जैसी लड़की चाहिए हम दिखाते हैं, अपने कम्युनिटी में मिलेगी, अपने कास्ट में मिलेगी, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। शादी तो तुम्हें करनी होगी तो ये अपने मतलब कल्चर में ही करो, अपने कास्ट में ही करो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि इसके साथ में ये चीज़ें सब कुछ हो रहा है। गाइस यहाँ पे ना, लेकिन यहाँ पे ये इंसान जो है आप में बहुत इंटरेस्टेड है, और यूनिवर्स जो है आप दोनों को मिलाने में लगी हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसी का स्ट्रेस की वजह से भी ये इंसान थोड़ा मतलब डल फील कर रहा रहेगा, थोड़ा सा बीमार
पड़ रहा रहेगा और यूनिवर्स को बार बार ये मतलब बोल रहा है कि ये जो रिश्ता है वो हो जाए और यहाँ पे मुझे इस लड़की से या इस लड़के से शादी करनी है, तो आप ही अभी कुछ करो। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत सारा दिखाई दे रहा है और डिवाइन ही आपकी शादी इस इंसान के साथ में या कमिटेड रिलेशनशिप इस इंसान के साथ में करवा के देने वाले हैं। एक बात याद रखना, करवा के देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है और यहाँ पे जजमेंट भी है। यूनिवर्स ने जजमेंट ऑलरेडी पास किया हुआ है। यूनिवर्स ने जो है ऑलरेडी तय किया हुआ है कि ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे, क्योंकि 666666 की यहाँ पे एनर्जी है। 6 नंबर शुक्र का है, शुक्र का एक्टिवेशन हो रहा है और आपकी शादी के जो सपना है, मुझे यहाँ पे आपकी शादी का सपना दिखाई दे रहा है। जो सपना है ये इस इंसान के साथ में पूरा होने वाला है। ड्रीम के थ्रू इस इंसान को भी गाइडेंस दिया जा रहा है और ड्रीम के थ्रू आपको भी गाइडेंस दिया जा रहा है। आपकी कंडीशन ऐसी होगी कि आप ना यहाँ पे हैंगड है और यहाँ पे डेथ का कार्ड है। आप मतलब किसी भी कोई भी रिश्ता आपके पास आए, आपके लिए आए, तो आप उस इंसान को, उस रिश्ते को देखने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। आपको ऐसा मतलब लगेगा ही नहीं कि मैं किसी पराए मतलब इंसान के सामने खड़ी रहूं या खड़ा रहूं, किसी के साथ में बात करूं, आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो अंदर ही अंदर से, क्योंकि आपका जो क्रश है उसी के साथ में आपका कुछ डेस्टिनी बंधा हुआ है या फिर उसी के साथ में आपको ज़िंदगी बितानी है। आपको पता है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे एक सोलमेट की एनर्जी क्लियर मैं अभी बोल रही हूँ कि ये इंसान आपका सोलमेट है। इसकी वजह से आप इस इंसान मतलब इस इंसान के बगैर किसी के बारे में भी सोचोगे भी नहीं, आपको अट्रैक्शन लगेगा भी नहीं। और कोई आपके पास रिश्ता लेके आए तो आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि यह रिश्ता चला जाए, मुझे ना बोल के चला जाए। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे डेथ का कार्ड यहाँ पे आना, यानी कि आपके कर्मास ख़त्म होना, आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। आपको दुख भी बहुत हो रहा है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आपके रिलेटिव्स नहीं मान रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको दुख भी बहुत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब दुख लगता रहेगा, आपको थोड़ा सा डर लगता रहेगा, आपको एंजाइटी डिप्रेशन की भी मतलब प्रॉब्लम होती रहेगी। आपकी जो ओवर थिंकिंग की मतलब ये चीज़ है, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे रहेंगे कि आपको ऐसा इनसिक्योर लगता रहेगा कि मुझे मिलेगा या नहीं, मेरे लाइफ में है या नहीं, मेरे नसीब में है या नहीं ये पार्टनर, मेरा क्रश मेरे मतलब मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं, क्यों ये मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा। ये ऐसे जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं वो इस चीज़ की वजह से आ रहे हैं। और आपका सैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके ये इस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा लेट करवा रहा है। जो लेट हो रहा है वो कुछ बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे होगा लेट, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। सभी कर्मास ख़त्म होने के बाद में एक पॉजिटिव एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे पूरी मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे एक कोर्ट मैरिज दिखाई दे रहा है। ट्रेडिशनल मैरिज यहाँ पे नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा करके मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा हिडन एनर्जीज है। तो यहाँ पे आप, मुझे ऐसा लगता है दोनों जजमेंट भी है, जस्टिस भी है और यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है। ये एक जुडिशियल सिस्टम को शो करता है, ये कार्ड भी कर्मा को शो करता है। यहाँ पे एक रूलिंग पावर है, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें जो है वो लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पे आप कोर्ट मैरिज इस इंसान से करोगे। सभी के लिए ये मैसेज नहीं है, मैक्सिमम लोगों के लिए। ओहो, इतनी जल्दबाजी। मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे कोर्ट मैरिज है और बाकी जो है वो ट्रेडिशनल मैरिज में जाएंगे। बहुत अच्छी मैरिज आपकी होगी। जो लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वो बाद में जाके बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत एंजॉय अभी आप करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
यिन एंड यांग। देखो सोलमेट कनेक्शन है 1%, दो कार्ड एक साथ आए 1% के लिए यिन एंड यांग कनेक्शन, यानी कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी सोलमेट और ट्विन फ्लेम मैं बोलूँगी 1% ट्विन फ्लेम है। दोनों भी एनर्जीज अभी मैच हो रही है। देखो मैंने बोला ना, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट इनके लाइफ में चल रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही है ना कि जो ये इंसान नहीं चाहता कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो या फिर आपका कोई इंसल्ट करे, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और ये जो है ना बहुत आप में इंटरेस्टेड है, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, ये आपको ना इस तरह की लाइफ देना चाहते हैं। क्रिएटिविटी देखा आपने कि ये घर देना चाहते हैं, हाथ में हाथ डाल के आपके घूमना चाहते हैं, इस तरह की एक अच्छा लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ ये इंसान आपके लिए सोचता है। ये इंसान आप मतलब आपको ये इस तरह की लाइफ देना चाहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आई हुई है। ये सिर्फ यहाँ पे इस इंसान की प्रॉब्लम थोड़ा सा इसके घर का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। कार्ड से सन टैरो डेक से मैं देख रही हूँ कि क्या गाइडेंस आ रहा है। इतने सारे मैं नहीं लूँगी, सॉरी। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स। ओके ठीक है, ये एक मैसेज ही है। कंसंट्रेशन ये लूँगी मैं, ठीक है। देखते हैं पाइल नंबर 1। यहाँ पे देखिए इम्पल्सिवनेस, ये इंसान ना अभी थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी में जा रहा है, थोड़ा सा मतलब एक जल्दबाजी कर रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि इसको ना अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये ना इंसान जो है कन्फेस करना चाहता है। यहाँ पे जो है ना प्रिंसिपल्स का यहाँ पे कार्ड है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है, और यहाँ पे जो है कार्ड आया है एक्साइटमेंट का। ये इंसान जो है आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ देने के लिए एक्साइट है आपके साथ में, मतलब कन्फेस करने के लिए, आपको उसका प्यार, आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो फैमिली है, प्रिंसिपल्स का ये जो कार्ड है ना, आप देखो यहाँ पे पुराने ज़माने का एक महल है, या फिर पुराने ज़माने की एक हवेली है, और उसी की वजह से यहाँ पे मुझे एक मैसेज वही मिल रहा है कि ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, पुराने सोच की, पुराने ज़माने की जो सोच है यही ये कैरी करते आ रहे हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे जो मैंने रीडिंग किया इसका कंफर्मेशन मुझे ये इस कार्ड्स ने दिया है। लेकिन जो मैं मतलब जानना चाहती थी वही यहाँ पे निकल के आया है। एंड्योरेंस का यहाँ पे कार्ड है, रेबेलियन का कार्ड है,
और यहाँ पे जो है कॉशन का भी कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि ये इंसान अभी तो कन्विंस कर रहा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये रिबेलियस बन जाएगा, विद्रोह करेगा, विरोध करेगा अपने फैमिली को। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड एंजल्स ने इसलिए दिए हैं। मुझे इंट्यूशन आ ही रही थी कि अगर प्रेशराइज करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, ये यहाँ पे एक रानी है, यहाँ पे एक कोई रानी है या फिर प्रिंसेस है, और यहाँ पे पूरी जो जानवर है उसके पास दौड़ के आ रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचे कि उसके पीछे लगे हैं कोई लायन या फिर टाइगर, तो ये रानी के पास आ रहे हैं। ये जो एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डियर है, यहाँ पे जो भी है, तो ये जो चीज़ें हैं वो इनकी फीलिंग्स हैं जो आपके मतलब आप में इंटरेस्टेड है, तो आपके पास वो फीलिंग्स आ रही है, और ये फीलिंग्स ये आप में इंटरेस्टेड है, आप में इनकी मतलब इनकी फीलिंग्स आप में है, इनके इंटरेस्ट आप में है, और ये अगर कंप्लीट नहीं होगा ना, तो ये इंसान विद्रोह करेगा, अपने फैमिली के खिलाफ जाएंगे, रेबेलियस बन जाएंगे। एक जो चीज़ें है कि फैमिली के खिलाफ जाके अपना प्यार को हासिल करना, ये कार्ड यहाँ पे है, क्योंकि इसका नंबर भी 6 है, और 1111 ये नंबर्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। 3333 ये रिपीट हो रहा है। 8 नंबर की एनर्जी मैंने बोला था ये कार्ड से कि सैटर्न की एनर्जी की वजह से आपके जो हो रहा है इसमें लेट होगा। 9 नंबर की एनर्जी मार्स की है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। ख़त्म इस तरह से आपके कर्मा ख़त्म होंगे। इनका इनका जो विरोध है ना इनके फैमिली की तरफ से, वो चला जाएगा। इनको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान जो है इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके फैमिली के अगेंस्ट जाके ये इंसान आपसे शादी करेंगे। ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग रखते हैं, इंस्पिरेशन आपकी जो भी है, आप मेल हो चाहे फीमेल, आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हो या फिर जिस तरह से आप रहते हो, जिस तरह का आपका काम है, आपका नॉलेज है, आपकी ब्यूटी है, उससे वो जो भी है आप मेल फीमेल, वो ये इंसान जो है आपको एक हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड पे ये इंसान देखता है, और ये आपको अपने लायक समझता है, आपको अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर की तरह ये इंसान देखता है। और ये इंसान को ये फुकट का ड्रामा जो चल रहा है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे भी देखिए लायन है, और मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो डियर वगैरह है वो भाग रहे हैं उस दिशा में, तो क्योंकि कोई लायन या टाइगर उनके पीछे पड़ा रहेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही है। यूनिवर्स यही बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पुराने ज़माने के थॉट्स, पुरानी सोच, ये चीज़ें जो है जिसकी वजह से इनके बोलने में, यहाँ पे मैंने बोला था थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक्ड है, उसी के वजह से इस चीज़ की वजह से ही इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। इस चीज़ की वजह से ही ये अपने कामकाज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हमें मतलब इनकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई है, ये इनको बोलने नहीं दिया जा रहा। ये चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन आने वाले समय में ये इंसान बोलेगा भी और एक्शन भी लेगा। ये मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है। मोनोलॉजी से मैं देखना चाहूँगी कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, क्या मैंने बोला। और यहाँ पे भी स्केल है जस्टिस, यहाँ पे तुला राशि का है लिब्रा। तो यहाँ पे आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, यहाँ पे यिन एंड यांग में भी बैलेंस है। आपका ये जो कार्ड है इसमें भी बैलेंस है, यानी कि आपकी 100% लाइफ बैलेंस हो रही है। आपके लाइफ में जो है एक बैलेंस आ रहा है। आपकी ये पर्सनल लाइफ मतलब लव लाइफ और आपके करियर लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ये साल में आपको देखने को मिलेंगे। ओके।
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। क्या बोलूँगी। पाइल नंबर 1, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है मेरी आज। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। आपके जो भी इशू है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा अभी आने वाले टाइम में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी एक्शन लेने का समय आ गया है। अगर आपको ये इंसान बोलता है कि चलो हम लोग आपको कन्फेस करता है या आपको बोलेगा कि चलो हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे, तो आपको आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आंसर दिया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर, बॉटम एनर्जी। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो किस तरह से ये कपल जो है अपना स्पेशल मोमेंट्स जो है एंजॉय कर रहे हैं, अपना जो मी टाइम है वो एंजॉय कर रहे हैं। आप दोनों की जो क्रश और आप है आपके लाइफ में, ये इंसान, मैंने कार्ड अभी तक देखा नहीं लेकिन ये कार्ड की पिक्चर से मुझे पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे दोनों की आंखें बंद है, यानी कन्फेस अभी तक आपने एक दूसरे को नहीं किया है। लेकिन आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसा हो सकता है कि मुझे यहाँ पे सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, रिलीजन का भी डिफरेंस यहाँ पे है। जैसी एनर्जी पाइल 1 में भी आई थी, यहाँ पे रिलीजन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि आप कोई एक बहुत ही गोरा है और एक जो है सांवला हो सकता है। मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं डिफरेंस बता रही हूँ, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे एक कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, सबका डिफरेंस बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको ना किसी वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, कहीं पे आप इनके पास जाओ काम के लिए, काम के सिलसिले में, या फिर ये इंसान आए आपके पास काम के सिलसिले में। ये इंसान जो है ना बहुत ये बिज़ी है, इनके पास टाइम की कमी है, ये बहुत ही रश में रहते हैं, बहुत बिज़ी लाइफ, बिज़ी शेड्यूल इनका दिन का रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। प्लेफुलनेस, यहाँ पे लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे ये आपके जब भी आप रिलेशनशिप में आओगे ना, ये आपके साथ में इनको हीलिंग मिलेगी और उनके साथ में आपको हीलिंग मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि और अभी भी ये एनर्जी आपकी हो सकती है, भले ही ये आपके क्रश है, कहीं पे आसपास इर्द गिर्द काम के सिलसिले में आप मिलते हो, तो इनके साथ बात करने से या फिर इनके इर्द गिर्द रहने से भी आप अपने दुखों से बाहर आ सकते हो, या फिर आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलता है, हीलिंग मिलती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं आपके क्रश की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। एंजाइटी, यिन एंड यांग, द थिंकिंग मैन। पाइल नंबर 1 में थिंकिंग वुमन आया था और आप में आया है द थिंकिंग मैन। और ये भी पाइल 1 वाले भी यहाँ पे है, कम्युनिटी का कार्ड उधर भी आया था। यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे है ऑल टाइड अप, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पे जर्नी, यहाँ पे है हीलर ऑफ द एजेस नीचे। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे ये जो इंसान है ये ना बहुत बिजी, मैंने जैसा बोला ना, यही एनर्जी, एंजाइटी भी है और जर्नी भी है, और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन और थिंकिंग मैन का कार्ड आया हुआ है। हालांकि
जैसे ही मैंने इनकी एनर्जी निकाली है तो ये कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान सचमुच एक बिजी इंसान है, एक रिच एंड वेल्दी इंसान है, एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी है, और ये इंसान खुद का कुछ काम वगैरह करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उसकी वजह से इनको ना टेंशन होती रहेगी। इनको दिन भर बैक टू बैक मीटिंग्स या फिर बैक टू बैक इनके काम चलते रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बिजी इंसान ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। लेकिन ये इंसान को ना कुछ क्लैरिटी नहीं है, ऑल टाइड अप का कार्ड है। ये इंसान को अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। ये किसी ऐसी एनर्जी में से या फिर ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं अभी कि जहाँ पे इनको ना अपने पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। इनके इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर वाले बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे, लेकिन ये इंसान जो है अपने वो लोगों को अपने लेवल पे रखेंगे, अपने ज़्यादा आसपास भटकने नहीं देंगे, काम से काम रखेंगे, अपने से मतलब रखेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान ना गार्डेड अप रहता है। ये इंसान के पास पहुँचना ईजी नहीं है। ये इंसान के पास आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा, उसका वक्त लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। वापस मैं बोल रही हूँ, वक्त इनका बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, या फिर इनका वक्त की इनके पास कमी हो सकती है, ऐसे मैं यहाँ पे बोलूँगी। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबेंडेंस है और यिन एंड यांग है। ये अपनी लाइफ में दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनकी लाइफ थोड़ी सी डगमगा गई है, या फिर इनको क्लैरिटी नहीं है ये चीज़ें, या फिर ये अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने लव लाइफ के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टाइम की यहाँ पे बहुत मुझे कमी लग रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है तो इनके पास अबंडेंस की कोई कमी नहीं है। इनके पास बहुत कुछ है, धन दौलत पैसा रुपए सब कुछ है इनके पास, नेम फेम सब कुछ है। किसके लिए आप देख रहे हो, आपको पता होगा इनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरह से हैं। 222222 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 222222 है नंबर। यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 777777 की यहाँ पे एनर्जी है। 10 नंबर आपको दिखता रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें है। यहाँ पे ना 7 नंबर की जो एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। इनका जो केतु है, इनका केतु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव एक आउटकम देता रहेगा। केतु से रिलेटेड ये कुछ काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जो इंसान है ना, ये इंसान स्पिरिचुअल है, लेकिन वो शो नहीं करेंगे ज़्यादा, दिखावा करने की इनको ये अगेंस्ट है। और दूसरी चीज़ है कि ये प्रैक्टिकल भी है। ज़्यादा भगवान अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड करते नहीं बैठेंगे। जितना करेंगे उतना उनके, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, तो इनके शेड्यूल भी टाइट रहेगा, लेकिन उसी बिजी शेड्यूल में से वो बहुत टाइम निकालेंगे। था थी पे नहीं जाना। जो भी ये पार्टनर के लिए देख रहे हो, ये बिजी इंसान है, और अगर फीमेल भी है तो भी, और ये अपने लिए कुछ ना कुछ तो भगवान का करते रहेंगे और टाइम तो निकालते रहेंगे भगवान के लिए। दूसरा है कि इनको ब्लैक कलर पसंद हो सकता है, या फिर ब्लैक कलर का इनका कुछ यूनिफॉर्म वगैरह हो सकता है। ये मुझे ना ये 2 कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब में वगैरह हो सकते हैं, जहाँ पे ब्लैक कलर का एडवोकेट वगैरह ये हो सकते हैं इंसान, क्योंकि ब्लैक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये इंसान की ड्रेस देख के और इनके फेदर्स देख के, कि ब्लैक कलर का इनका कुछ न कुछ ब्लैक से संबंधित है। यहाँ पे भी ब्लैक है, अंधेरा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर नहीं है तो ये इंसान तो गवर्नमेंट जॉब में वगैरह हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ये इंसान लेते रहेंगे, ऐसे भी हो सकता है। ये कार्ड नहीं है। जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हो सकते हैं, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकते हैं, चांसेस है। अभी क्लैरिटी इससे मैं ले लूँगी टैरो डेक से। कौन है ये इंसान, इनके क्रश,
फी क्या इनके क्रश इनमें इंटरेस्टेड है क्या? मेरे पाइल नंबर 2 के क्रश इंटरेस्टेड? यस, मैंने बोला ना, जस्टिस का कार्ड निकला। ये एडवोकेट या जज या जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम करने वाले इंसान हो सकते हैं। जस्टिस लवर ये इंसान है। एनजीओ वगैरह चलाने वाले भी ये इंसान हो सकते हैं। 9 की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है और 11 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है। फाइल नंबर 1 वाले यहाँ पे आए हैं, पूरे के पूरे देखने के लिए आए हैं। फाइल नंबर 1 की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड शो या एंजल्स प्लीज़। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे एनर्जी जो आई है ना, वो क्लैरिफाई कर रही है यही एनर्जी को, करंट एनर्जी को, कि ये इंसान के दिमाग में बहुत टेंशन रहेगा, ये इंसान बहुत बिजी है। इस इंसान के इर्द गिर्द अपोजिट जेंडर वाले भी बहुत सारे रहेंगे। इनको थोड़ा सा ना एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी। ये थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह लेते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो ये करते रहेंगे। या फिर ये इंसान एक मतलब बहुत वर्कोहोलिक इंसान है, वह काम के आगे इनको कुछ नहीं दिखता। ऐसी एनर्जी इनके मतलब इर्द गिर्द रहेगी, या फिर ये इतना बिजी रहेंगे। दूसरी चीज़ है मैनिफेस्टेशन आप दोनों कर रहे हो क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है और दूसरा कार्ड है यहाँ पे लवर्स। तो ये एक जेमिनाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिब्रा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ राशि मुझे बताने की मन कर रहा है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। जेमिनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिब्रा इंपॉर्टेंट है और कैप्रिकॉर्न बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से चल रहा है और इस इंसान को भी इंटरेस्ट आप में है। ये इंसान इंटरेस्टेड है लेकिन शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके लाइफ में कुछ ना कुछ तो निगेटिव चल रहा है, या फिर इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है जो इनके लव लाइफ को मतलब लव लाइफ पे अटैक कर रही बोलो, या फिर लव लाइफ की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही बोलो। इस तरह की कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत सारे केसेस में, ज़रूर ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बहुत सारे केसेस में यहाँ पे दोनों का रिश्ता ना हो इसके लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को क्रिएट किया जा रहा है लोगों के, कार्मिक जो लोग हैं इनकी वजह से क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे दोनों भी एक कार्ड है, जस्टिस और यहाँ पे है डेविल। दोनों कार्ड कर्मा को शो करते हैं। कर्मा रिलीज हैवी होगा, कर्मा रिलीज यहाँ पे हैवी होगा और उसके बाद में ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। ये यहाँ पे किसी किसी के लिए ये एक जस्ट चैनल मैसेज है कि जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए, मतलब ये एक सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड मैरिज के लिए भी आप देख रहे होंगे। आपका फर्स्ट रिलेशन टूटने के बाद में आपको किसी के ऊपर आपका कोई क्रश होगा और उसके साथ में आप रिलेशनशिप में जाओगे और इसीलिए अब देखने को आ रहे हो कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो ये इंसान आप में इंटरेस्टेड तो है लेकिन ये इंसान कन्फेस अभी भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके खुद के कुछ पर्सनल रीजंस है, इसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। शायद इसकी मतलब वाइफ है, इसकी फैमिली है, उसके प्रति इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी वजह से ये इंसान अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। ये क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, एयर ट्रैवल, कुछ भी किसी तरह का भी ट्रैवल इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आपको स्टॉक करते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया के थ्रू एक फ़ेक अकाउंट के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, फेक अकाउंट के ज़रिए ये आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपको देखते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ऊपर ये वॉच रखते हैं, आपके डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे केसेस में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है और किसी
किसी के लिए कांटेक्ट तो है, लेकिन दूर दूर से है, मतलब दिखता है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, इतना तक सीमित रह गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के केस में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों की मैनिफेस्टेशन चालू है, दोनों भी एक दूसरे को भूले नहीं हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे इस इंसान को मिले थे या मिलने गए थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल है ना, एक तो आप उनको गए थे मिलने के लिए, या फिर ये ही आपको मिलने के लिए, कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे ट्रैवल है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई जो फीमेल मुझे देख रही है, वो फीमेल अपने पार्टनर को मिलने के लिए गई थी, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे किसी काम के सिलसिले में, लेकिन तब से लेके अभी तक ये इंसान आपको भूले नहीं है, ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी ये इंटरेस्टेड है तो मैंने बोल ही दिया है। इस नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, द एम्प्रेस है, यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, 666666 की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए इन दिस, और क्लैरिफिकेशन दीजिए। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है द मून। यस, यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं, तो यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में फाइनेंशियली कुछ स्टकनेस हो सकता है। यहाँ पे आपका और उनका स्टेटस सेम नहीं है, स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के कोई कोर्ट केस वगैरह इनके पास हो सकता है, या आप अगर लॉयर हो तो इनका कोई कोर्ट केस आपके पास हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लैंड दिख रही है और ये ऑफ़र है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो कोर्ट केस यहाँ पे मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस है, उसकी वजह से यहाँ पे मैंने बोला था आपको। और यहाँ पे और ये इंसान है ना, आपके मदर के साइड से रिलेशन में होंगे, या मदर इनको पहचानती रहेंगी। माँ का रोल बहुत, क्योंकि एम्प्रेस है, माँ या बड़ी बहन, इनके थ्रू ये रिश्ता मतलब आपके सामने आया रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एम्प्रेस है और उसके नीचे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो भी सिचुएशन है, कोर्ट केस हो या कुछ भी, जो भी काम के लिए मतलब आप उनके पास गए या ये आपके पास है, लेकिन आपका रिलेशन आपकी माँ की साइड से या बड़ी बहन की साइड से होगा, पहचानते रहेंगे, फैमिली फ्रेंड मतलब उनके बहन के दोस्त या माँ के रिश्तेदार वगैरह, दूर के रिश्तेदार, ऐसे कुछ कनेक्शन माँ की तरफ से आपका इनके साथ में हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान कन्फेस तो करना चाहते, आप में टोटली इंटरेस्ट आपके साथ में, एक ट्रेडिशनल मैरिज ये इंसान करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है, दो राय पे, ये क्रॉस रोड पे खड़ा है, क्योंकि इस इंसान का जो स्टेटस है अपने कम्युनिटी में, जो भी स्टेटस है, उसकी वजह से ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। इसके जो ऊपर जो भी इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसकी वजह से ये इंसान आपको कमिटमेंट या फिर आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये इंसान आपको ये स्टॉप तो कर रहे हैं, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये गार्डेड अप आपसे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड अप करके रखा है। यहाँ पे ये आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप विडो डिवोर्सी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकते हो, या फिर आप एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी है, लिब्रा की एनर्जी भी है, कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पे ना लगभग सभी राशियाँ हैं, क्योंकि वॉन्ड के कार्ड भी है, सोर्स के कार्ड भी है, कप्स के कार्ड भी है। तो यहाँ पे ना
और पेंटेकल्स भी है। तो यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो मेरे जो व्यूवर्स है इंडिपेंडेंट है, अपने बलबूते पे खड़े हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के दिखा रहे हैं समाज में, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आप हो, आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे व्यूअर्स गुजर चुके हो, लेकिन इस इंसान को इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है, ये आपके बारे में पूरी खबर रखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी के थ्रू, ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सब कुछ है आपके बारे में, पूरी आपके लाइफ के बारे में इस इंसान को पूरी खबर है। ये इंसान ये इंसान जो है ना, पूरी खबर भी रखता है, इनको पॉजिटिव भी खबर मिल रही है, निगेटिव भी मिल रहा है, लेकिन ये इंसान जो है लोगों का कुछ नहीं सुन रहे। हाँ, थोड़े से लोग जो आपके बारे में निगेटिव बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा दुख होता है कि मतलब इस इंसान के बारे में, इतने अच्छे इंसान के बारे में लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। ये इंसान एक सुलझा हुआ और एक बहुत ही अच्छा नेचर का एक इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड है। झूठ को, ये देखिए ना, यहाँ पे क्रिटिसिज्म का एनर्जी है, झूठ को इमिडिएटली पकड़ने वाला, ये एक बहुत ही, क्योंकि ये इंसान की नॉलेज ही उतनी है, ये इंसान के फेस रीडिंग इनको आती रहेगी, फेस से ही पहचानते रहेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। यहाँ के एडवोकेट की मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि उनके अंदर, या फिर जो भी लोग कैप्रिकॉर्न भी है या डेविल भी है, तो इनके अंदर ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटीज़ रहेंगी कि जिनके अंदर, या फिर गॉड गिफ्ट रहेगी कि उनको समझ में आता रहेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। यहाँ पे लॉस की एनर्जी, यस 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 यस, लॉस की एनर्जी है, क्रिटिसिज्म है, लॉस एक आदमी क्या है, यस। यहाँ पे देखिए कॉशन के, इंडिपेंडेंट, मैंने बोला ना इंडिपेंडेंस, फाइल नंबर 1 आप भी हो। ओके, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे है स्टेटस। हाँ, स्टेटस का डिफरेंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्लफ, और विजन, लूँगी मैं दोनों कार्ड। यहाँ पे चीज़ें ऐसी है ना, पाइल नंबर 1, लोग ना आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। जो मैंने कार्ड से मैसेज मिला मुझे, जो मून का कार्ड था, कि लोग आपके अच्छाई पे भी उंगली उठा रही है, आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। तो ये ये इस इंसान में ना, क्योंकि यहाँ पे आए है, देखिए ये इंसान के अंदर ना सच और झूठ को पहचानने की ताकत है। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है, इनकी नॉलेज उतनी है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लॉस की एनर्जी है, तो इनके लाइफ में लॉसेस हुए हैं, आपके लाइफ में भी हो सकते हैं, किसी को खोया हो सकता है, डिवोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे इन्होंने किसी लॉसेस को फेस किया है, आपने किसी की डेथ को देखा है, किसी मतलब डिवोर्स को देखा है, मतलब ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है जो निगेटिव, जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी कर्मा की वजह से वो हुई है, जो आपने कर्मा अपने भुगत लिए हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कॉशन की एनर्जी है, ये इंसान ना कॉशियस है आपके बारे में, थोड़ा सा आपके मतलब आपके बारे में जो फीलिंग्स है ना, वो एक्सप्रेस करने से ये इंसान थोड़ा सा डर रहा है। ये मतलब ऐसी चीज़ है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर भी इविल आई रहेगी और आपके ऊपर भी रहेगी, क्योंकि आय मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो इनके ऊपर और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर इविल आई रहेगी, और उसकी वजह से ये आपको प्रोटेक्ट करे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, तो आपको ये अपने लाइफ में आगे जाते देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहे हैं। मैंने ये कार्ड से ये वर्ड बोला था, तो मुझे ये पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि आपके
आप अपने लाइफ में किस तरह से ग्रो कर रहे हो, ये सब कुछ ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी फेक अकाउंट से। ये मुझे यहाँ पे जो ब्लफ का एनर्जी है ना, तो यही लग रहा है किसी फेक अकाउंट से ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पे ना ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ये रेजिस्टेंस की एनर्जी आपके बारे में जान के रोक नहीं पा रहे। यहाँ पे पैरेट की एनर्जी है। तो आपका कोई ऐसा काम होता रहेगा कि जो एक मोटिवेशनल स्पीकर कर रहा है, या फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कर रहे हो, आपका बात करने का तरीका, या फिर आप अगर इनके इर्द गिर्द हो, अगर हो तो आपके बात करने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपके मतलब आपकी ब्यूटी, आपकी जो भी आपके संस्कार है, उस तरह से आप जिस तरह से आप कैरी करते हो अपने आप को, तो यहाँ पे ये इंसान ना आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों अभी आने वाले समय में एक दूसरे को कन्फेस करोगे, क्योंकि पैरेट की एनर्जी है, बोलने की एनर्जी है। ये जो इंसान है चुप नहीं बैठ सकता। इनका स्टेटस जो है इनके आड़े आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था आपको ये कार्ड से कि इनका स्टेटस, इनका जो नेम फेम, इनका रुतबा, इनका जो भी मतलब एक नेम फेम है, उसकी वजह से ये जो इंसान है आपको कन्फेस करने से डरेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। ये मतलब ना इनके ऊपर सब लोगों की आंखें रहेगी। लेकिन यहाँ पे भी देखिए विजन का कार्ड है, लेकिन ये इंसान को यूनिवर्स जो है गाइडेंस देंगे, यूनिवर्स इनकी आंखें खोलेंगे, यूनिवर्स इनको बताएंगे कि इस इंसान के साथ में आपकी क्या कनेक्शन है, इस इंसान के साथ में आपका क्या रिलेशन है, ये इंसान आपका कौन है। ये चीज़ें इस इंसान को पता चलेगी और ये इंसान आपको कन्फेस करेंगे। देखते हैं कि इस कार्ड से क्या आ रहा है। यस, शिवरली, अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड था ना, ये इंसान की एनर्जी है, ये आपके क्रश की। मैच्योरिटी, यस, आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर आप दोनों में स्टेटस का डिफरेंस भी होने के चांसेस है। यहाँ पे है लव। लवर्स का जब कार्ड आया था ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये लव कनेक्शन है और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, अभी आप नाम दे सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है, जस्टिस का कार्ड भी, डेविल भी है और एम्प्रेस भी है, तो मेजर अरकाना भी आए हुए हैं। तो ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे शिवरली का कार्ड अगर आप देख पाओ तो ये इंसान जो है रिच एंड वेल्दी पर्सन है। मैंने जो बोला था वही यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए। इसका स्टेटस, इसका नेम फेम इसके आड़े आ रहा है। लेकिन ये पैशनेट भी इंसान है, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है। डेविल एक बहुत पैशनेट रहता है। डेविल एक खूबसूरत इंसान, एक हैंडसम इंसान को भी शो करता है अगर मेल है ये तो। और ये बहुत ही बिजी इंसान और एक ताकतवर इंसान, अपनी सोसाइटी में इनका बहुत नाम रहेगा। इस तरह का ये इंसान है जो भी आपका क्रश है। लेकिन ये इंसान के हाथ में, एक हाथ में घोड़ा है, घोड़े को पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में इन्होंने अपने ये बुके को पकड़ा है, फूलों को पकड़ा है। तो यहाँ पे ये बुके आपको मिलेगा, आपको मैसेज मिलेगा, ये कन्फेस आपको करेंगे। और कन्फेस क्या करेंगे, आपका लव, अपना लव कन्फेस करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आप में आपको अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस की भी एनर्जी आई है। इस इंसान के आपके लाइफ में आने के साथ साथ आपके लाइफ में अबंडेंस भी आएगी। ये क्योंकि ये इंसान जो है ना ब्लेस्ड है, ये इंसान के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे एंजल्स इसको ब्लेसिंग्स कर दे रहे हैं। तो ये इंसान जब आपके लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ जो है एकदम टोटली चेंज हो जाएगी, 360 डिग्री टर्न मिलेगा। और ये मैच्योर इंसान है। मैच्योरिटी यहाँ पे आपसे ज़्यादा ये इंसान मैच्योर रहेंगे। आप एक मुझे स्पिरिचुअल इंसान दिख रहे हैं और ये प्रैक्टिकल इंसान दिख रहे हैं। लेकिन आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक एज डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन मैच्योर वो आपकी जो क्रश है वो रहेंगे आपसे ज़्यादा। ये आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे और ये इंसान अपने करियर में ग्रो करेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन
ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, इक्वल मतलब रिस्पेक्ट देंगे। ये कभी भी आपको मतलब आपके काम को ना कम नहीं आंकेंगे, आपके काम को भी उतना ही वैल्यू देंगे जितना वो अपने काम को दे रहे हैं। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर ये डालना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये रनर चेजर करके कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर ये डेस्टाइन कनेक्शन है ना, तो ये आपके सामने आएगा ही आएगा, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके सामने ये आएगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और शायद आप क्योंकि स्पिरिचुअल हो तो कर ही रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दीजिए, अगर आप चाहो तो आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर, और बॉटम एनर्जी में है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बोला ना, थोड़ा सा अगर आप अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ड्रीम्स के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन का टाइमिंग बढ़ाना होगा। मेडिटेशन का टाइमिंग अगर आप बढ़ा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये जो ऑब्स्टिकल्स है निकल जाएंगे। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।